हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कनेक्ट। आज मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि कोरोना का पेंडेमिक देखते हुए और करंट केओस जो है सोसाइटी के अंदर और जो मिसकंसेप्शन है कोरोना का लेके, उसके लिए मैंने एक बुक लिखी है। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने और मेरे पार्टनर डॉक्टर पीयूष जोशी ने वो बुक कुछ इस तरह की लगती है जिसका नाम है कोरोना एरा प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अंदर कोरोना को एज अ होल डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसके अंदर कोरोना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है हेल्थ पर, साइकोलॉजी पर, वर्ल्ड ट्रेड, टूरिज़्म, एवरीथिंग, क्या क्या ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल हैं और क्या क्या गाइडलाइंस डिफरेंट जगह दी हुई हैं। तो दिस इज़ नॉट अ मेडिकल बुक, इट्स अ कंप्लीट होल बुक। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट एंड रीड इट, इट इज़ इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द अमेजन। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे वो है प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड पेशेंट्स। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। प्लाज्मा होल ब्लड का एक पार्ट होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, और जो कोविड पेशेंट्स जो इससे रिकवर करते हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है अभी कोविड के टाइम पर, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल थेरेपी। इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था वो मार्च 28 को अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर हुआ था। जो हॉस्टन हॉस्पिटल है उसके अंदर उसके जो रिजल्ट्स थे वो अमेरिकन जर्नल के अंदर पब्लिश हुए थे, जिसके अंदर 19 आउट ऑफ 25 पेशेंट्स जो थे उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो 11 पेशेंट्स थे उनको डिस्चार्ज भी किया गया। इसके अलावा ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो चाइना के अंदर भी चल रहे थे। चाइना के अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा थेरेपी है वो पास्ट के अंदर भी, जो पास्ट पैंडेमिक्स है उनमें भी यूज़ हुई है। जैसे 2003 में जो सार्स आया था, H1N1 2009 पैंडेमिक था, 2015 में जो इबोला वायरस का पैंडेमिक आया था, तो इन सब के अंदर भी उसके काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन जो पोटेंट डोनर्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि वो दे कैन डोनेट देयर प्लाज्मा। सबसे पहले तो जो भी डोनर है वो कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए पास्ट के अंदर। जो उसकी पॉजिटिविटी है वो या तो नेज़ल स्वैब वाले सैंपल में आए या सीरोलॉजिकल हो। इन्फेक्शन होने के 14 डेज़ के बाद एंटीबॉडी टाइटर्स देखे जाते हैं ब्लड के अंदर थ्रू एलिजा मेथड। वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होने चाहिए, तभी इनका जो प्लाज्मा है उसको हम डोनर प्लाज्मा के फॉर्म में फॉर नेक्स्ट जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात जो है, जब भी कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट हम डोनेट करते हैं तो उसका एक बेसलाइन क्राइटेरिया होता है डोनेशन का, वो भी मैच करना चाहिए, और ये उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाता है जिनका कंपैटिबिलिटी होता है ब्लड ग्रुप के साथ में। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी मिल रहा है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रायल अभी तक यूएस के अंदर हुआ है, जिसके अंदर 7000 यूनिट्स जो है प्लाज्मा ऑलरेडी 5000 पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ कर चुके हैं। उनके हिसाब से ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का नहीं देखा गया है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करते हैं कि हम कभी भी अगर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या जो कॉमन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, सेकेंड है सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, लंग डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं वो इसमें नहीं देखी गई हैं। एक और क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में उठता है कि अगर हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं तो क्या पता हमें प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू तो नहीं हो जाएगा कोविड। लेकिन अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जितने भी पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव थे जिनका ये सैंपल लिया गया है, उनके सैंपल से 2 to 3 वीक्स फॉलोइंग इन्फेक्शन एंटीबॉडीज़ एक्सट्रैक्ट किए गए हैं जो कि फुली रिकवर्ड हैं। अगर पेशेंट फुली रिकवर्ड नहीं होता है, 14 डेज से एसिम्प्टोमेटिक नहीं होता है, तो उनके ब्लड से जो प्लाज्मा है वो एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो चांसेस ऑफ कोविड ट्रांसमिटिंग थ्रू ब्लड थ्रू प्लाज्मा इज़ वेरी लेस। अब एक और चीज़ जो अभी पिक्चर के अंदर है वो ये कि हर पेशेंट, हर रिलेटिव जो पेशेंट का है वो आजकल ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी को ही डिमांड करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स आपको कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हुए हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स देखी गई हैं प्लाज्मा थेरेपी से रिकवरी की, उनमें प्लाज्मा थेरेपी अकेला ही काम नहीं कर रहा था। उन पेशेंट्स को जो एडिशनल ट्रीटमेंट था जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक्स जो थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थे, ये सब भी उसके साथ चल रहे थे। तो अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं है कि जो उनके रिजल्ट्स आए थे इट इज़ सोली ड्यू टू
प्लाज्मा थेरेपी और वो सबका एडिटिव इफ़ेक्ट था। जो यूके के जो ट्रायल्स चल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी को लेके, और उनके जो हेड हैं डॉक्टर एंथनी, उन्होंने भी इस चीज़ को स्पेसिफिक किया है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट्स एंड इट्स इफेक्टिवनेस। और भी इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, एंड इट इज़ स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। अब जो इंडिया के अंदर कंडीशन है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने इस चीज़ को हाइप किया हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। इसके ऊपर हमारे जो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं उनका क्या क्या से है, और हमारे यहाँ पे कब एक्सपेरिमेंट्स चालू हुए थे। इंडिया के अंदर अप्रैल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स चालू हुए थे, जिसके अंदर भी सेम रिजल्ट्स देखे गए, काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई थी क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर। और ये भी चीज़ देखी गई कि एक जो पेशेंट होता है, जो पोटेंट डोनर होता है, वो उससे 400 ml प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जिससे 2 पेशेंट ट्रीट हो सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सिर्फ 200 यूनिट्स इज़ सफिशिएंट। और किन किन पेशेंट में हम ये थेरेपी दे सकते हैं? वो पेशेंट जो क्रिटिकली इल हैं, या वो पेशेंट जो मॉडरेटली इल हैं लेकिन सीवियर इन्फेक्शन में जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, या वो पेशेंट जिनके अंदर इन्फ्लामेटरी एंड ऑर्गन डैमेज हो गया है, तो उन सब पेशेंट्स के अंदर ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देखी गई है। चाइना के अंदर जो RCT ट्रायल्स हुए थे, उनके अंदर एक और चीज़ उन्होंने मेंशन करी है, वो ये कि पेशेंट को एकदम क्रिटिकली इल होने के बाद ये ट्रीटमेंट देने से बेटर है अगर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पेशेंट सीवियर कैटेगरी के अंदर जा रहा है, अगर उससे पहले अगर हम इस ट्रीटमेंट को देते हैं तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट वॉन्ड, बिकॉज ये पॉलिटिकली हाइप की हुई थेरेपी है, लेकिन अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी भी इस पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और जो इंडिया के अंदर मेदांता हॉस्पिटल की हेड हैं, इंचार्ज हैं ICU की, उन्होंने भी इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया है कि पॉलिटिशियंस को इसको एज ए अल्टीमेट थेरेपी हाइप नहीं करना चाहिए, और ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि सेम थेरेपी हर पेशेंट के लिए वर्क नहीं कर सकती है। सो इस स्टेज में हम लोग पहुँचे हैं कि हमें प्लाज्मा थेरेपी तक जाना पड़े, उससे बेटर है कि हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कोविड के उनको यूज़ करें, हम लोग अपना वो सैनिटाइज़ करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, फेस मास्क का यूज़ करें। सो बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लेट्स फाइट इट आउट कोरोना। थैंक यू।